कल अपन ने एक एक फिक्स क्वेश्चन का पैटर्न का एक क्वेश्चन करना सीख लिया था, जिसमें अपन लोग क्या कर रहे थे, एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में रिलेशन स्टेबलाइज कर रहे थे। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके, पहला काम यही था, इनकी पावर एक्स वाई और जेड लगा दो। था ये कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ऐसे लिखते थे अपन। फिर अपन इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का लिख दिया, इक्वस टू मास का एक्स, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और आर रेडियस का डिस्टेंस है तो जेड एल हो गया। ओके, अब अपन इस इधर कंपेयर करते, इधर थोड़ा सा सही लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, एम की पावर तो ओनली एक्स होगी, ठीक है, और एल की पावर वाई भी होगी क्योंकि वाई यहाँ है, प्लस जेड भी होगी, टी की पावर माइनस वाई भी होगी और कुछ होगी भी नहीं, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, एम की पावर इधर वन है और इधर एक्स है तो एक्स बराबर वन आ गया। वाई प्लस जेड अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना होगा, वन होगा, ठीक है, और वाई माइनस वाई इक्वस टू माइनस टू। अपन ने कहाँ कंपेयर किया, टी की पावर इधर और इधर कंपेयर कर दिया, लेफ्ट राइट, और एम की पावर लेफ्ट राइट कंपेयर कर दी और एल की पावर लेफ्ट राइट कंपेयर कर दी, तो वाई इक्वस टू एक्स इक्वस टू वन आ गया और यहाँ से वाई इक्वस टू प्लस टू आ गया, ठीक है। वाई की वैल्यू यहाँ प्लस टू रख देते हैं तो क्या होगा, प्लस टू प्लस जेड इक्वस टू वन और जेड इक्वस टू माइनस वन। अब यहाँ रख दीजिए सबसे ऊपर में, तो एफ इक्वस टू क्या आ जाएगा, एम की पावर एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू वन, वी की पावर वाई यानी कि टू, और आर की पावर जेड यानी कि माइनस वन, और इसे सॉल्व करोगे तो एफ इक्वस टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, आपको ये फॉर्मूला आता है, याद है, लेकिन अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है कि कैसे अपन इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, नॉन फार्मूला हो या अननोन हो, कैसे भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वही क्वेश्चन है, और अब इसकी बार इसमें पी क्यू आर दिया है और इन सब की पावर पूछ रहे हैं। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जी की पावर पी, एच की पावर क्यू और सी की पावर आर। अब इन सब के डायमेंशनल फार्मूले अपने को आने चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला जी का अपन ने कल ही निकाल दिया था, कितना था, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर तीन और टी की पावर माइनस दो। ओके, जी का क्या था, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर दो और टी की पावर माइनस क्या था, एम एल थ्री टी माइनस टू, एम एल थ्री टी माइनस टू, यही था। ओके, प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला था एम वी आर, तो एम एल टी और वी का एल टी माइनस वन और आर मतलब एक एल, और तो एक एल ये यहाँ आ जाएगा इसके पावर में, ये आ गया एच का, और सी होता है लाइट की वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन। एक बार जी का फॉर्मूला मैं और कंपेयर कर देता हूँ। ओके, करेक्ट है। चलिए अब इस साइड अपन दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, ये हो गया। इधर इधर की पावर कंपेयर करते हैं, तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर तीन और टी की पावर माइनस टू की पावर पी, और एम एल टू टी माइनस वन की पावर क्यू और एल टी माइनस वन की पावर आर। ओके, अब सेपरेट कर देते हैं एम एल और टी को राइट साइड में, ठीक है। तो एम की पावर क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा, इधर से माइनस पी इधर से माइनस प्लस क्यू। एल की पावर क्या हो जाएगा, इधर से थ्री पी हो जाएगा और इधर से टू क्यू हो जाएगा और उधर से आर हो जाएगा। टी की पावर करते हैं, तो इधर माइनस टू पी हो जाएगा, इधर माइनस वन हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा और उधर हो जाएगा माइनस आर। ये हो गया। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया है। माइनस पी प्लस क्यू इक्वस टू वन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस पी प्लस क्यू दोनों मिलकर के वन हो जाते हैं।
अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें से एक तो ये है ना, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। कैसे कि दो चीज़ों को ऐड करना, ये P है, ये Q है, ये R है। P और Q को ऐड करो ताकि 1 हो जाए। तो -1/2 ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, +1/2 = 1 हो जा रहा है। पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग -1/2 फॉर्मूले का, फिर +-1/2, ये 1 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये सॉल्व करने में बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए अपन कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि P और Q ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है -1/2 और 1/2, और दोनों प्लस के होंगे, तो -1/2 +1/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 1 नहीं हो रहा है। तो अपन ने सिंपल कंपेयर करके भी देख लिया, दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। यानी कि और कंपेयर करने से अपने को पता क्या लगा कि P की वैल्यू तो -1/2 है और Q की वैल्यू है +1/2, और ये दोनों मिल करके ऑप्शन से चेक कर लिया मैंने, ठीक है, और ये दोनों मिल करके 1 हो जाएंगे। अब P और Q की वैल्यू कहीं किसी भी रख दो, इधर कंपेयर कर लो, 3P + 2Q + R, ये किसके बराबर होना चाहिए, L, इधर L की पावर कितनी है, 2, ठीक है। P की पावर रख दीजिए -1/2, और Q की वैल्यू रख दीजिए आप कितनी, +1/2, + R तो अपने को फाइंड करना है, =2। सॉल्व करते हैं, ये हो गया -3/2 और प्लस ये 1 हो गया, +R = 2। तो R = कितना हो गया, 2 - 1 + 3/2, तो ये हो गया R = 1 + 3/2, कितना हो गया, 5/2। R की वैल्यू कितनी आ गई, +5/2, तो ये हो गया आंसर। तो कभी कभार अपने को इधर ऑप्शन की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, ताकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, वरना 3 इक्वेशन बनती, एक ये हो गई, 1 2 एक और होती, -2P -Q -R = क्या हो जाता है अपने पास में, इसकी पावर कंपेयर करते -2, ठीक है। तो जैसे 2P + Q + R = +2 होती। फिर अपन क्या करते, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाते, कर तो ऐसे भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। ये 3 इक्वेशन मिल गई, इन तीनों को सॉल्व कर लेते आपस में, जैसे कि इस वाली इक्वेशन इन दोनों को घटा करके P और Q में इक्वेशन निकालते, फिर फर्स्ट और थर्ड को करते। इससे अच्छा मैंने ऑप्शन से ही कर लिया आपको, ठीक है। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशनल ऑफ लेंथ। हाँ, अब इसको क्वेश्चन को पूछने का एक अलग तरीका आ गया। बोला फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1 मतलब जो भी होगा, तो मतलब लेंथ प्रोपोर्शनल, वही अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला का भी पूछे ना, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, C⁴X G⁴Y, और ये पूरा जो भी है ना, इसको एक बार मैं P बोल देता हूँ, ठीक है, तो आसान हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बार लिखना, या लिख लेते हैं चलो, E² / 4πε0, ये पूरी एक ही दिया है, तो अपन एक ही मानेंगे, इसकी पावर Z। अब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। G तो अपने पास अब जस्ट अभी निकाल के ही आए हैं अपन, कितना था फॉर्मूला, 132। G का क्या था, m-1 L3t-2, ओके। C का क्या था, ऊपर देखे थे LT-1, ओके। अब ε² और इसका भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, E² / 4πε0। वैसे आपको पता हो तो फोर्स होता है 1/4πε0, ठीक है। E एक तरह से चार्ज ही है, तो Q², Q1 Q2 को लिखो आप, भले Q² लिखो, और भले इसकी जगह, जैसे देखो यहाँ क्या आना चाहिए था, वैसे यहाँ आता है Q1 Q2 / R², ठीक है। मैं इसका E² / 4 इसका लेके आ रहा हूँ फॉर्मूला, तो इसको Q1 Q को जगह क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है, E चार्ज ही है, तो एक तरह से Q हो गया, तो Q का, तो ये हो जाएगा E², ठीक है। अब R² को उधर भेज दो, तो अब क्या होगा, R² इधर आ जाएगा, FR²। तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो FR² का होता है ना। आगे आराम से ये माइंड में आना तो चाहिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही लाया गया है, FR²। तो F का क्या होता है, MLT-2, और इसका और क्या होगा, R², तो L²।
तो ये और ऑल ओवर क्या हो जाएगा, एल एक तो स्क्वायर वाला, एक एल ये एल क्यूब, तो ये सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए। ठीक है, तो अब हम सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रखेंगे यहाँ पे। तो एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, सी का। सी का फॉर्मूला एल टी माइनस वन और उसकी पावर एक्स। उसके बाद में मैं स्लो कर रहा हूँ लेकिन आप स्पीड से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद जी एम की पावर माइनस वन, एल की पावर तीन, टी की पावर माइनस दो, वाई। और इस पूरी क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है, एम एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट, इधर तो एल ही है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा, एम जीरो एल टी ज़ीरो, क्योंकि लेंथ है। ओके, एम ज़ीरो एल टी ज़ीरो, और लेंथ इधर कंपेयर करोगे तो एम कितना होगा, एक तो होगा माइनस वाई और एक होगा प्लस जेड। ओके, एल की पावर कंपेयर करोगे एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड। टी की पावर कंपेयर करोगे माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड। आसान था। ओके, चलो उसके बाद अपन इधर उधर पावर कंपेयर करते हैं, तो माइनस वाई प्लस जेड, इधर तो एम की पावर ये हुई, इधर एम की पावर कितनी थी, जीरो। तो अपन यहाँ क्या हल मिला, वाई बराबर जेड, यानी कि वाई बराबर जेड, यानी कि जी की जितनी पावर होगी ना उतनी की उतनी इस पूरी क्वांटिटी की पावर होगी। जैसे कि इसमें जी की पावर कितनी है, हाफ है, इसकी पावर कितनी है, हाफ है, चलो ठीक है। इसमें जी की पावर कितनी है, वन है, इसमें जी की पावर कितनी है, वन है, चलो ये तो सही है। इसमें भी जी की पावर कितनी है, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया तो जी की पावर हो गई माइनस वन बाई टू, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसकी पावर तो वन बाई टू है, इसकी वन बाई टू है, इसकी नीचे वन बाई टू है, तो ऊपर आते ही जी कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। तो माइनस वन बाई टू तो नहीं होगा क्योंकि वाई और जेड तो बराबर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें जी की पावर वन बाई टू और इसकी पावर भी वन बाई टू, चलो ये तो ठीक है, एक ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद अपन ये कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस थ्री एक्स थ्री वाई प्लस थ्री जेड, और इधर एल कितना है, वन है। अब इसकी कंपेयर पावर टी की पावर कंपेयर करते हैं, माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इक्वस टू ज़ीरो। ठीक है, चलो अपन इसमें वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, या आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि वाई और जेड तो बराबर है, तो माइनस एक्स माइनस टू जेड इक्वस टू ज़ीरो। माइनस कॉमन लेके कट कर दो, एक्स प्लस फोर जेड इक्वस टू ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स इक्वस टू माइनस फोर जेड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, इस वाले फॉर्मूले में एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस फोर जेड, वाई की जगह क्या लिखेंगे, जेड, क्योंकि वाई तो जेड के बराबर है, जेड प्लस थ्री जेड इक्वस टू वन। तो माइनस ये जेड कितने हो जाएंगे, माइनस टू जेड इक्वस टू वन, तो जेड इक्वस टू माइनस वन बाई टू। जेड की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। ओके, जेड की वैल्यू माइनस वन बाई टू आई है, तो एक्स की वैल्यू निकाल ही देते हैं, माइनस फोर इंटू माइनस वन बाई टू, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, एक्स आ गया आपके पास में कितना, माइनस माइनस प्लस, प्लस का दो, तो एक्स आ गया प्लस का दो, और जेड माइनस का वन बाई टू है, और वाई और जेड बराबर है, तो वाई भी कितना आ गया, माइनस का वन बाई टू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप रखोगे, तो अब इसकी जगह वाई की जगह मैं कितना रख दूँ, माइनस वन बाई टू लिख दूँ, माइनस वन बाई टू। जेड की जगह कितना लिख दूँ, माइनस वन बाई टू। ठीक है, शायद कुछ गलत हुआ है। एक्स की पावर कितनी आई है, दो, नहीं गलत कुछ भी नहीं हुआ है, एक्स की पावर आई है दो, तो मतलब इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो सी का स्क्वायर होगा। ओके, और सी का स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में है। और बाकी इन दोनों की पावर वन बाई टू, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू क्यों आ रही थी, कहीं ना कहीं अपन गड़बड़ किए हैं। ये जो पावर आएगी ना वो आएगी, हाँ यहीं गड़बड़ कर दी अपन। देखिए यहाँ प्लस टू जेड होगा, तो यहाँ प्लस वन बाई टू होगी, तो वाई भी प्लस वन बाई टू होगी। ओके, तो यहाँ इसकी पावर भी प्लस वन बाई टू होगी, इसकी पावर भी प्लस वन बाई टू होगी। लिखते टाइम गलत कर दी थी, आप खुद देख सकते हैं ना, यहाँ
6 जेड में से 4 जेड गए तो प्लस के 2 जेड बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है सी की पावर सी का स्क्वायर और जी की पावर 1/2 और इसकी भी पावर 1/2, तो दोनों को कॉमन लेके उसकी पावर 1/2 कर दिया है, ओके। तो पहला ही ऑप्शन चला जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने टाइम लगाया है समझाने के लिए, आप फटाफट कर सकते हो और मैं भी अगर क्वेश्चन करूँ तो 1.5 मिनट में ये हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नीट 2016 का, और ये जेई में भी आया हुआ है 2 बार, ठीक है। बस फिर से वही बात, अपने को पहले तो फॉर्मूला निकालने, जी का फॉर्मूला बहुत बार काम आ रहा है, आप पूरे चैप्टर में देख रहे हैं ना। क्या था, mL3T-2, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट mV(r), एम ये था। और उसके बाद क्या आ रहा, सी आ रहा, सी मतलब Lt-1, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने पहले तीनों के लिख दिए। उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ लेंथ, फिर से वही बोला लेंथ, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू जी की पावर एक्स, एच की पावर वाई और सी की पावर जेड। डायमेंशन, अब दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, mL(T0) इक्वल टू जी की क्या लिखेंगे, m-1 L3T-2 और x, प्लैंक कांस्टेंट mL2T-1 और इसकी पावर y और Lt-1 की पावर z, ठीक है। अब अपन कंपेयर कर लेते हैं, तो m की पावर -x प्लस वाई और l की पावर 3x प्लस 2y प्लस z और t की पावर -2x माइनस वाई माइनस जेड, ओके। m0 L1 T0 कंपेयर करते हैं, -x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x और y बराबर होंगे, यानी कि g और h की पावर बराबर होगी। इसमें भी g की पावर और h की पावर 1/2 है, इसमें बराबर नहीं है। इसमें g की पावर माइनस नीचे है, मतलब -1/2 है, नीचे अंडर रूट लगा मतलब -1/2 है, ऊपर h में ऊपर अंडर रूट लगा है। इसमें g की पावर अलग है, h की पावर अलग है। इसमें h की पावर 1/2 है, g की पावर भी 1/2 है, सही है। अपने ऑप्शन यही होंगे, और अपन मैं श्योर बोल सकता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग x और y बराबर होंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। पता लग रहा है ना ऑप्शन सही, क्योंकि देखो ना यहाँ अपने को मिल गया कि x और y बराबर है। इस वाले में कहाँ x की पावर, इसमें h की पावर कितनी 1/2 है और g की पावर कितनी है -1/2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ h की पावर 3/2 है, 3/4 होगी क्योंकि ऊपर अंडर रूट भी है, तो 3/4 है माइनस का, और जी की पावर प्लस की 1/2 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही पॉसिबल है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग पावर क्या मिल रही है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/2। अब एक्स और वाई की वैल्यू 1/2 कहीं पे भी रख दो, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो -2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना होगा, 0। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एक्स और वाई की जगह आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1/2 3/2 प्लस जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, -3/2, ठीक है। -3/2 आ गया। -3/2 अगर ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 3/2, भाई यही आएगा ना। इस फॉर्मूले में वापस अपन अगर रखेंगे तो कितना होगा, जी की पावर 1/2, एच की पावर 1/2 और सी की पावर -3/2, तो ऐसे ही लिखोगे ना। ये जी और एच को आपको अंडर रूट लगा दोगे और सी की पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लाके पॉजिटिव कर दोगे, यही तो आएगा। आसान, सॉरी बहुत सर्दी है। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना डायमेंशनल फॉर्मूला इसके स्टेप में लिखो, ठीक है। तब भी यही मेथड यूज़ कर लिया करो, बहुत सेम होगा। बोला मास का डायमेंशन, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर एक्स, कैसे पता लगा, एफ वेलोसिटी वी की पावर वाई और टाइम की पावर जेड। अब सबके फॉर्मूले तो कॉमन है, ये हो जाएगा mL0T0 और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा mLT-2 की पावर एक्स, Lt-1 की पावर वाई और यहाँ टाइम का तो टाइम ही होगा जेड। कंपेयर कर लेते हैं, m की पावर एक्स, l की पावर x प्लस वाई और t की पावर -2x माइनस वाई प्लस जेड, और इधर होगा mL0T0। कंपेयर कर लेते हैं, इधर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और
एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो एक्स 1 था तो वाई कितना आ जाएगा -1। ओके, इधर इसको कंपेयर करते हैं, -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एक्स की जगह कितना रख देंगे 1, वाई की जगह कितना रखेंगे -1 प्लस जेड इक्वल टू 0। ये हो गया -2 + 1 प्लस जेड इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू +1 आ गए सब कुछ वैल्यू। अब यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा एफ की पावर एक्स यानी कि कितना 1, वी की पावर -1 और टी की पावर +1। ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, हाँ है फोर्थ ऑप्शन। ओके, सेम यही क्वेश्चन 2021 में आया है, आप जा कर के देख लेना, शायद हल्का फुल्का कोई चेंज हो तो होगा, लेकिन यही फॉर्मूला था, यही था। ठीक है, फिर से 2015 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है। वी सी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई और आर की पावर जेड। आसान। अब देखिए ईटा क्या होता है, दिया हुआ है सब कुछ, कौन क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है, कल भी निकालना सीखा चुका था, आज भी सिखाया, परसों भी सिखाया था। ठीक है, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन आर वी, यानी कि ईटा का फॉर्मूला आ जाएगा ML T-2 अपॉन L और LT-1। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा L0 नहीं L-1। ओके, L-1 सॉल्व कर रहा हूँ ना आपके सामने ही, T-1। रो क्या है, डेंसिटी है, रो का हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, ये हो गया रो का। उसके बाद आर क्या है, रेडियस। चलो डायमेंशनल फॉर्मूले अगर थोड़े हार्ड वाले हो तो साइड में लिख दिया करो निकाल करके। इधर क्या आएगा वेलोसिटी LT-1, इधर कितना आएगा ML-1 T-1 की पावर x, ML-3 की पावर y और L की पावर z। ओके, कंपेयर करते हैं M0 L T-1 और इधर आ जाएगा M की पावर क्या आएगा x प्लस वाई, L की पावर -x -3y प्लस z और T की पावर कितनी आएगी -x। ओके, सॉरी, कंपेयर करते हैं पहले T की पावर को कंपेयर करते हैं, -x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। x की पावर तो +1 आएगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर L की पावर कंपेयर करते हैं, इधर कितनी है लेफ्ट साइड में 1, इधर कितना है, सॉरी मास की पावर को कंपेयर कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। इधर कितना है 0, इधर कितना है x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 0, तो x की वैल्यू तो 1 है प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा -1। ये देखिए, तो y कितना होना चाहिए -1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसकी, -x -3y प्लस जेड इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी थी 1 थी, y की वैल्यू कितनी है -1 प्लस जेड इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व कीजिए, जेड इक्वल टू हो जाएगा -1। ओके, इसके अकॉर्डिंग तो यही बैठ रहा है। आसान, आसान है कि नहीं। कभी पावर पूछ लेगा, कभी रिलेशन पूछ लेगा, तो वैसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा लिए हैं, 1990 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, करते हैं। एफ ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, के क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट एफ इक्वल टू के एक्स होता है, आपको पता हो तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ अपॉन एक्स, ML T-2 अपॉन L, तो ये आ जाएगा MT-2। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला वहाँ निकालना नहीं सिखाया तो यहाँ से देख लो, तो के का क्या आ गया MT-2। ओके, उसके अलावा ए क्या है, ए है वेयर ए इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ए का कुछ मतलब ही नहीं है, ए को हटाई दो, ए का कोई डायमेंशन नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और एम क्या है, मास है, मास है ना, तो एम का तो हो जाएगा एम, बस आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स के की पावर वाई, ये लेंगे, ए का कोई मीनिंग ही नहीं है, डायमेंशनल लेस है, तो ML T-2 लेफ्ट साइड में, इधर आ जाएगा एम की पावर एक्स और इसमें आएगा MT-2 की पावर वाई। ओके,
कंपेयर करते हैं एम एल टी माइनस टू, एम की पावर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई और टी की पावर कितना होगा माइनस टू वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर लेफ्ट और राइट में कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि एम की पावर यहाँ 1 है और इधर एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें दोनों को जोड़ दो तो प्लस का 1 बन जाए। ये दोनों कभी भी, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा -1, इन दोनों को जोड़ोगे तभी +1 बनेगा। वैसे कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, -2y इक्वस टू -2, y इक्वस टू +1। क्या कर दिया अपन ने, कुछ गड़बड़ की है ना यहाँ तक। यहाँ y इक्वस टू एम एल टी माइनस टू और ये आएगा, छोड़िए खैर अपना आंसर तो आ ही चुका है, क्यों अपन कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, x प्लस वाई इक्वस टू 1। अगला क्वेश्चन, ये एक मैंने कल अपन एरर शुरू करेंगे, आज अपना यहाँ तक यूनिट डायमेंशन खत्म होता है और ये JEE 2013 का मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैच करना है और मैं सारा कुछ करवा चुका हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको करवा चुका हूँ। के क्या होता है, पीछे एक क्वेश्चन में काम आया था, याद है, R/NA एवोगैड्रो का नंबर, इसके बराबर होता है। ठीक है, बाकी आपको कंपेयर करना है और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है। ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन आपको अब है ना, यूनिट डायमेंशन के जितने क्वेश्चन होंगे ना आपसे सारे बन जाएंगे अगर आपने सही से वीडियो देखे हैं या फिर मैं आपको सही से पढ़ाने में सक्षम रहा हूँ तो। ठीक है, दोनों में से भी एक भी गड़बड़ हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है, बाकी सारे बन जाने चाहिए। ओके, और कल से अपन शुरू करेंगे एरर, और एरर के बाद में अपने पास में आएंगे वर्नियर कैलिपर्स वगैरह, जहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आता ही आता है। और अभी तक जितना पोर्शन अपन ने पढ़ा है उससे अपन 2 क्वेश्चन नीट में निकाल सकते हैं हर पेपर में।